बहुत ही सुंदरता के साथ समाविष्ट किया है। इस ग्रंथ में यद्यपि अति प्रचलित और प्रसिद्ध जो विषय वस्तु है उसका समावेश नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने किया है, लेकिन उस प्रचलित और प्रसिद्ध विषय वस्तु के बीच में ही जो जैन धर्म के अद्भुत विषयों को हम सबके बीच में प्रस्तुत करने का जो उपक्रम किया है वो निश्चित तौर पर काफी उल्लेखनीय है और समझने जैसा है। इस ग्रंथ की चर्चा करते हुए हमने पहले 2 दिनों में भूमिका और मंगलाचरण के माध्यम से विषय को समझने की चेष्टा की, जिसमें ग्रंथ लिखने का प्रयोजन क्या है, अभिधेय क्या है और ग्रंथ का संबंध किससे है, ये चर्चा कल हमने की थी। जो मंगल किया है अपने इष्ट देव का नमस्कार करके, उस मंगल करने की क्या वजह होती है, उन वजहों की हमने चर्चा की। हो सकता है कि अनेक लोगों को थोड़ा सा विषय कठिन पड़ा हो, क्योंकि इसमें नयों की बात भी आई थी और कुछ ऐसी चीजें भी आई जो कि न्याय शास्त्र के ग्रंथों में प्रायः देखी जाती हैं, और हम सब लोग इतनी गूढ़ गंभीर चर्चा करने को हमें लगता है कि हमारे सर के ऊपर से जा रही है, क्योंकि ये नयों की चर्चा, नयों को सुनना पढ़ना या न्याय शास्त्र की जो बात होती है, ये तो विद्वानों के काम की चीज है, आम लोगों को इससे क्या लेना देना। तो एक बात मैं पहले क्लियर करना चाहूंगा कि हम जैनागम के कई महान सूत्रों को सिर्फ इसलिए उड़ा देते हैं कि हमने उन चीजों को विद्वानों की कह दिया है। लोग ऐसी बातें भी करते हैं कि भैया हमें तो ज्ञानी होना है, हमें कोई पंडित नहीं बनना है ना, इसलिए हम नयों को पढ़कर क्या करेंगे। तो एक बात समझिए कि नए जो हैं वो ज्ञानी को ही होते हैं, ज्ञातुर अभिप्रायः नया। हम ज्ञानी होना चाहते हैं लेकिन नयों को नहीं समझना चाहते, तो हमारा कहीं ना कहीं ज्ञानी होने से, ज्ञानी होने का अभिप्राय ये क्षयोक्षम ज्ञानी होना नहीं, बल्कि जो आत्मानुभूति का रसास्वादन जिस व्यक्ति ने किया है, जो आत्मज्ञानी है, उसे ही ज्ञानी कहा जाता है। तो ऐसा ज्ञानीपना भी नयों को समझे बगैर हम यदि प्राप्त करना चाहें तो वो भी संभव है। वही जो आ रही थी ना, लेकिन फिर भी मैं ये कोशिश करूंगा कि आप लोगों के बीच में कल मेरे पास ऐसे कुछ सुझाव भी आए कि मैं थोड़ी चर्चा को कठिन ना बनाऊं और इस तरह से बात करूं कि यदि कोई, जिस व्यक्ति को 7 तत्वों के नाम भी ना मालूम हो, 6 द्रव्यों के नाम भी ना मालूम हो, तो उनको भी विषय समझ में आए। और आज से मैं पूरी तरह यही प्रयत्न करूंगा कि ऐसी ही चर्चा करूं। हो सकता है कि कई जो स्वाध्यायी लोग हैं उनको ये चर्चा थोड़ी स्थूल समझ में आएगी, लेकिन आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि अनेक लोग यदि हमारे साथ इस स्वाध्याय में जुड़ते हैं और उनमें से कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आती, तो फिर कहीं ना कहीं हम उन लोगों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि आपको हर बात समझ में आ ही जाएगी और मैं समझा ही दूंगा। थोड़ा तो आपको भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट लगाना पड़ेगा, रुचि दिखाना पड़ेगा। यही वजह है कि मैंने आज ग्रुप पर नयों की चर्चा संक्षेप में शेयर की। हालांकि नए तो भाई जितने वचन हैं, यावदिया वर्णवया तावदिया होंति नय बाधा, ऐसा एक शास्त्र का कथन आता है कि जितने वचन भेद होते हैं उतनी ही नए विवक्षाएं होती हैं। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नए भी नए के भेद होते हैं। नयगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र संविरूढ़ एवं भूत इत्यादि 7 नैगम आदि 7 नए भी नए के भेद होते हैं। तो इस तरह नए के बहुत भेद होते हैं। प्रवचन सार में 47 नयों की चर्चा है, लेकिन मैंने उन नयों की चर्चा आज ग्रुप पर शेयर की जो हमें इस ग्रंथ को समझने में आवश्यक है। अध्यात्म के किसी भी कथन को समझने के लिए उन नयों की चर्चा हमें समझना जरूरी है। इसलिए मैं ये भी नहीं कहता कि जितनी चर्चा मैंने शेयर की वो पर्याप्त है, क्योंकि चर्चा तो बहुत है, लेकिन फिर भी मोटे मोटे तौर पर हमको ये विषय थोड़ा समझ में आ सके, इसलिए कम से कम कोई बिल्कुल ही अनभिज्ञ ना रहे
कि क्योंकि कल चर्चा आई थी, एक देश शुद्ध निश्चय न, असद्भुत व्यवहार न, ऐसे 2 शब्द आए थे। तो उसको उस पर ही अनेक लोगों के प्रश्न खड़े हुए थे कि असद्भुत व्यवहार न किसे कहते हैं, एक देश शुद्ध निश्चय न किसे कहते हैं। इसीलिए मैंने उन 8 नयों को 4 व्यवहार के और 4 निश्चय के भेद करके मैंने एक संक्षिप्त चर्चा ग्रुप पर डाली है। जिन लोगों ने उसको ना पढ़ा हो, उसे पढ़ें, उसको समझें। फिर भी यदि कुछ प्रश्न खड़े होते हों, तो प्रश्न करें, सवाल करें, क्योंकि जैनागम की बात को समझने के लिए नए समझना बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ जैनागम की ही क्यों कहें, बल्कि हम लोग आपस में अपना दैनिक व्यवहार भी करते हैं, तो वो बिना नयों के नहीं करते। हम सब लोगों के जीवन में भी निश्चय व्यवहार होते हैं। आप लोग ही घर में बोलते होंगे कि भाई शक्कर का डब्बा उठा दो, तो शक्कर का डब्बा तो कुछ होता नहीं है ना? घी की बरनी उठा दो, तो घी की बरनी तो होती ही नहीं है। लेकिन हम समझ जाते हैं कि जिस बरनी में डब्बा तो स्टील का है, लेकिन जो शक्कर का संयोग हुआ है, इस कारण वो शक्कर का डब्बा कहलाता है। ऐसे ही कई बार आत्मा के लिए भी ये प्रयोग किया जाता है ना? कि भाई राजा ऋषभदेव या फिर स्त्री, पुरुष, स्त्रियंच, नारकी, ये सब ऐसे वचन व्यवहार होते हैं। तो भाई ये तो एक समय की पर्याय हैं, स्त्री, पुरुष, नारकी, त्रियंच आदि। तो फिर ये व्यवहार कैसे हुआ? तो ये जो व्यवहार होता है वो असद्भुत व्यवहार कहलाता है। जो शरीर और संयोगों के आश्रय से किसी जीव का परिचय देना, वो असद्भुत व्यवहार होता है। और वही चर्चा कल आई थी कि जिसमें व्यवहार स्तवन की जब बात की, तो उस व्यवहार स्तवन के लिए यही कहा कि वचनों से होने वाला जो स्तवन है, जो द्रव्य स्तवन है, वो असद्भुत व्यवहार है। और अंतर में जो शुद्धात्मा की आराधना की भावना है, क्योंकि शुद्धात्मा की आराधना की भावना वो एक शुद्ध पर्याय है, वो जीव का शुद्ध परिणमन है, वो हमारे श्रद्धा गुण का, ज्ञान गुण का और चरित्र गुण का निर्मल परिणमन है, एक देश निर्मल परिणमन है। जो तो एक देश निर्मल परिणमन होता है, उसको एक देश शुद्ध निश्चय ऐसे भाव स्तवन ऐसा कहा था। हो सकता है अनेक लोगों को विषय कठिन पड़ा हो, लेकिन उसका जो मूल भाव था वो आपके समझ में आया होगा कि मंगलाचरण में जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया। कैसे जिनेंद्र, कैसे तीर्थंकर भगवंत, कैसे तीर्थंकर अरहंत भगवंत, कि जिन तीर्थंकर अरहंत भगवंत ने क्या किया है, तो उसका लिखा कि जिन्होंने निर्दिष्ट किया है, निर्देश दिया है। किसका निर्देश दिया है? जीव और अजीव इत्यादि द्रव्यों का, तत्वों का, जीवम अजीवम द्रव्यम, ऐसे द्रव्य तत्व जिनकी वाणी में आए हैं और जिनके कारण हमको इस विश्व का असली स्वरूप, सही स्वरूप समझ में आ रहा है, ऐसे उन जिनेंद्र भगवंत को मैं नमस्कार करता हूँ। और वे जिनेंद्र भगवंत सिर्फ कोरे जिनेंद्र नहीं है, बल्कि वे कैसे हैं कि उनको देवेंद्र विंद वंदम, देवेंद्रों के द्वारा भी उनकी वंदना की जाती है, ऐसे जिनेंद्र भगवान हैं। इसलिए उनको देवेंद्र विंद वंदम कहा। वंदे तम सर्वदा सिरसा, ऐसे उन जिनेंद्र भगवान को, ऐसे उन तीर्थंकर अरहंत को मैं सर्वदा अर्थात सर्व प्रकार से नमस्कार करता हूँ, द्रव्य से भी और भाव से भी। द्रव्य स्तवन द्वारा भी और भाव स्तवन द्वारा भी उनकी मैं वंदना करता हूँ। और सिर यानी शरीर के उत्तम अंग से, तो ये उत्तम अंग से नमस्कार करना मतलब अपनी उत्तम भाव भूमि से और उत्तम शरीर की अंग से मैं उनके चरणों में नतमस्तक होता हूँ, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। इस तरह का भाव था। फिर संबंध, अभिधान, अभिधेय और प्रयोजन की चर्चा भी हुई। इस संबंध में भी प्रश्न खड़े किए थे, तो उसका भी उत्तर मैंने हमारे ग्रुप पर लिखकर देने का प्रयास किया है। उदाहरण के माध्यम से भी उसको समझाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बात थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। इसी तरह इस ग्रंथ का संबंध किससे है, तो यहाँ पर आचार्य जो टीकाकार इस ग्रंथ के हैं, उन्होंने जो संबंध बताया है वो संबंध व्याख्यान और व्याख्येय संबंध बताया। तो व्याख्यान किसका किया जा रहा है इस ग्रंथ में, कि व्याख्यान किया जा रहा है द्रव्य का, तत्व का, पदार्थ का, रत्नत्रय का। तो ये तो हुआ व्याख्यान, है ना। और व्याख्या क्या हुआ कि जिन गाथाओं से व्याख्यान किया जा रहा है वो हुआ व्याख्या। तो इस तरह व्याख्यान व्याख्येय संबंध है। फिर अभिधेय, कि इसमें शब्द जो वाचक हैं, जिन गाथाओं में शब्दों को पिरोया गया है वो वाचक कहलाते हैं या अभिधान कहलाते हैं। और उससे जो मूल वस्तु है, जो आत्म वस्तु है, जो तत्व आदि हैं, ऐसे उस मूल अर्थ को बताना,
वो कहलाता है अभिधेय यानी वाच्य। तो वाचक से वाच्य तक ले जाया जा रहा है, तो ये इसका अभिधेय है। और तीसरा था प्रयोजन। तो हमको द्रव्य, तत्व, पदार्थ, रत्नत्रय का स्वरूप समझ में आए, ये तो व्यवहार प्रयोजन है। और हमें आत्मोपलब्धि हो, ये निश्चय प्रयोजन है। इस तरह से इसकी पहली गाथा की हमने कल चर्चा की थी, यथोचित विस्तार से चर्चा की थी, है ना। जिसको जितना समझ में आए उतना समझना, नहीं समझ में आए तो पूछना, और फिर भी समझ में नहीं आए तो बारंबार रुचि पूर्वक प्रयास करना, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, है ना। रसरी आवत जात के सिल पर पड़त इंसान, ये प्रसिद्ध छंद है। जब आप लगातार प्रयास करेंगे, लगातार अभ्यास करेंगे, तो निश्चित तौर पर ये बात भी आपके समझ में आएगी। मैं आपको एक प्रसंग सुनाना चाहूंगा कि एक बुजुर्ग माताजी थी। उन माताजी अनपढ़ थी, वो कभी जीवन में स्कूल ही नहीं गई। उनको का खा गा पढ़ना भी नहीं आता था, है ना। बहुत ही संभवतः सही का प्रसंग है, सुमत प्रकाश जी इसको सुनाया करते हैं। तो वो कभी स्कूल नहीं गई, उसने छोटा बड़ा, है ना, का खा गा कुछ भी उसने नहीं सुना, कुछ भी उसने नहीं पढ़ा। लेकिन एक बार वो माताजी क्या करती हैं कि मंदिर में बैठकर षटखंडागम को उंगलियों से लाइनें मिलाई जा रही, लाइनों को मिला रही थी, है ना। तो उन माताजी से किसी ने पूछा कि माताजी षटखंडागम खोलकर बैठी हो, कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उन माताजी का जवाब इतना सुंदर था, हम सबके लिए बड़ा प्रेरक है, प्रेरणास्पद है। कि उन माताजी ने कहा कि भैया, पिछले जन्म में ऐसे भाव और परिणाम किए कि हमें इस भाव में कुछ समझ में नहीं आ रहा। कम से कम अब तो ऐसे भाव कर लें, ऐसी अनुमोदना कर लें कि आने वाले जन्मों में, आने वाले भवों में ये बात समझ में आने लगे। तो उनकी निर्मल भावना, उनकी अनुमोदना करने का जो भाव, जो पवित्र था, वो हम सबके लिए, उनकी जो रुचि थी, उनकी जो तत्व को समझने की जिज्ञासा थी, भले ही समझ में आए अथवा ना आए, लेकिन जो रुचि और अपने उपयोग को लगाकर जो समझने के लिए जो उनकी चेष्टा थी, वो हम सबके लिए भी बहुत ही प्रेरक है, प्रेरणास्पद। ऐसे ही हम सब में से तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा होगा जिसको काखा का पढ़ना भी ना आता हो, है ना। दुनियादारी की बातें हम खूब समझते हैं, दूसरों को समझाते हैं, चुगली कैसे की जाती है ना, अपना बड़प्पन कैसे बताया जाता है, अपने कार्यों को सिद्ध कैसे किया जाता है, 50 रुपए की चीज 500 में कैसे बेची जाती है, इन सब में हम सब लोग अपना दिमाग चलाते हैं। लेकिन जब बात जिनवाणी की आती है, तो हम इस तरह से कहते हैं कि ये तो पंडितों के समझने की चीज है, विद्वानों के समझने की चीज है। तो इस तरह पहले ही अरुचि को प्रदर्शित करना ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमें उपयोग लगाना है, समझने के लिए उद्यम करना है, तो निश्चित तौर पर ये चीज समझ में आएगी। और यकीन मानिए कि जब एक बार ये चीज समझ में आने लगेगी, तब फिर और कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर बस यही समझ में आएगा, है ना। ऐसा ये तत्व है, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। उन जिनेंद्र भगवान का उपदेश है जिन जिनेंद्र भगवंतों को हम मंदिरों में जाकर नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। हम लमोकार मंत्र में जिन जिनेंद्र भगवंतों को स्मरण करते हैं, जिन साधु परमेष्ठी की वंदना करते हैं, स्तवन करते हैं, उन्हें याद करते हैं, ऐसे उन अरहंतों का, ऐसे उन आचार्यों का ये उपदेश है कि उन अरहंतों और आचार्यों ने आखिर क्या कहा है। क्योंकि हम जब भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, है ना, स्तवन करते हैं, स्तुति बोलते हैं, तब हम अपनी बात भगवान को सुनाते हैं। लेकिन जब हम स्वाध्याय करते हैं, तब हम भगवान की बात खुद सुनते हैं। तो अब आप खुद ही बताइए कि अपनी बात भगवान को सुनाना अच्छा है या भगवान की बात सुनना अच्छा है। आपके घर में कोई मेहमान आए और आप उसे अपनी अपनी सुनाए जाओ, उसकी बात बिल्कुल ना सुनो, तो ये उस मेहमान का आदर है या अनादर है। कि भाई थोड़ा सा हम उसका स्तवन करते हैं, आइए, पधारिए, बैठिए, इस तरह से हम उनका आव भगत करते हैं, स्वागत करते हैं, उनका थोड़ा सा बहुमान प्रकट करते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो हमारे घर में बैठ जाते हैं और जो बात वो बोलते हैं, तो उसको श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, उसमें हामी भरते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह से परस्पर का जो व्यवहार है, वो व्यवहार सार्थक कहलाता है। लेकिन हम भगवान के साथ एक पक्षीय संवाद रखने की चेष्टा करें कि भगवान ने जो बात कही और उस बात को आचार्यों ने जिनवाणी में निबद्ध किया। आचार्य लोग अरहंत के एजेंट कहे जाते हैं, एक तरह से ऐसा कथन आता है कि अरहंतों की ही बात आचार्यों ने
आड़तिया होकर, है ना, बीच के सेतु होकर, बीच का माध्यम बनकर हम तक पहुंचाई है। लेकिन ये बात तो मूलतः जिनेंद्र भगवान की है। अनेक शास्त्रों में कथन भी आते हैं, है ना, एसो जिणोपदेशम, ऐसा जिनेंद्र का उपदेश है ना, भणिदु सर्वदर्शी, ऐसा सर्वदर्शियों ने, सर्वज्ञों ने कहा है। कथितम जिनेंद्रम, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा। तो आचार्यों ने जिनेंद्र की साक्षी देकर अपनी बात हमारे सामने प्रस्तुत की, प्रकट की। तो हमें, हमारा ये दायित्व बनता है कि उन भगवंतों की बात को हम समझने का प्रयास करें, तभी हम उनके प्रति भक्ति भाव से भरे हुए हैं। अकेले हमने सिर्फ उनकी पूजा गा दी, हमने उनके गुणगान कर दिए, पारसिया है ना, वो सांवरिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजो जी, या मेटो जी मेटो है, वो भजन गाते हैं ना, मेटो संकट हमारा, आजकल बाजे वाले भी उसको बहुत बजाते हैं, है ना। तो वो भगवान हमारा संकट कब मिटेंगे? कि जब हम भगवान की बात सुनेंगे, उसको समझेंगे, उसको अवधारेंगे, तभी हमारे जो दुख हैं, जो संकट हैं, पहले तो ये निर्णय होना बहुत जरूरी है कि हमें संसार के दुख लगते हैं या नहीं लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो इस पर्याय के सन्निकट बैठकर ही भक्ति करते हैं। अपने को शरीर रूप मानकर, अपने को स्त्री मानकर, पुरुष मानकर, मनुष्य मानकर, है ना, सेठ मानकर, जैन मानकर, अजैन मानकर, हमसे पर्याय का परिचय नहीं छूटता है। पर्याय का परिचय रखते हुए ही हमारी वंदना, स्तुति, व्रत, तप, पूजा, अर्चना, ये सब चीजें होती हैं। जब तक ये पर्याय का परिचय नहीं गिरेगा और अपना असल परिचय हमको ख्याल में नहीं आएगा, तब तक आखिर में वास्तव में व्यवहार धर्म भी हो पाना संभव नहीं है ना। बात तो छोटी सी है, जो बाल बोध में बच्चे पढ़ा करते हैं कि शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहां पूर्ण विश्राम। बात तो यही है, लेकिन इसी बात को बताने के तरीके थोड़े से और नए नए हो जाते हैं, लेकिन समझने लायक तो यही बात है। और इस बात का निर्णय हमें किस लिए हो, किस तरह हो, उस निर्णय तक पहुंचने के लिए हम इन शास्त्रों की मदद लेते हैं, आगम का सहारा लेते हैं, आचार्यों की बात सुनते हैं, उसे पढ़ते हैं, उसे समझते हैं। तो इस तरह इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ में क्या तत्वों का स्वरूप बताया है, क्या द्रव्यों का स्वरूप बताया है, और हम द्रव्यों का स्वरूप ना समझकर आखिर गलती क्या कर रहे हैं। क्यों हम एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिला रहे हैं, क्यों हम पुद्गल जिसके गुण पर्याय भिन्न है, और मैं जीव द्रव्य हूं जिसके गुण पर्याय भिन्न है, ऐसे दो भिन्न भिन्न द्रव्यों के गुण पर्यायों को एक दूसरे में क्यों मिलाने की चेष्टा कर रहे हैं। क्यों पुद्गल के कर्ता हम बनते हैं, क्यों हमें लगता है कि दुकान मकान को चलाने वाला कौन है, स्त्री पुत्र मित्र कुटुंब को पालने पोसने वाला कौन है। हम डंके की चोट पर ये बोलते हैं कि मैं ही तो कर रहा हूँ, मैं ही तो चला रहा हूँ। अरे भाई, विचार करके देखो, शांति से, धैर्य से विचार करके देखो कि हम इच्छाएं कितनी करते हैं और उन इच्छाओं में से कितनी उनकी पूर्ति हो जाती है। यदि हमारे करने से कोई कार्य होता है तो हम सारा ही विश्व का परिणमन हमारी इच्छा के अनुकूल क्यों नहीं कर लेते। उन अनंतों इच्छाओं में से कुछ एक इच्छाएं हमारी पूरी हो जाती हैं, और उन कुछ एक इच्छाओं के पूरा होने पर हम अपने आप को मैं बड़ा और बाजार सकरा, इस तरह की हमारी भावना आती है कि देखो मैंने ही किया है, मैंने ही ऐसा किया है। अरे भाई, टोडरमल जी कहते हैं कि या तो सर्व का कर्ता बन या फिर अकर्ता ही रहे, लेकिन जो कार्य तुम्हारे अनुकूल हो जाता है उसके तो तुम कर्ता बन जाते हो, और जो कार्य तुम्हारे अनुकूल नहीं होता है उसमें कहते हो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा ही होना था, भगवान की ऐसी मर्जी थी, है ना, प्रकृति को यही मंजूर था। अरे भाई, तो जब प्रकृति को यही मंजूर था, इस बात को आपके अनुकूल कार्य ना होने पे आपने स्वीकार किया, तो जो कार्य आपके अनुकूल हुआ है उसमें इस बात को क्यों नहीं स्वीकारते कि भाई इसमें भी प्रकृति को ऐसा मंजूर था, यही होने वाला था। इस तरह से अपने अकर्तृत्व का बोध होना चाहिए। लेकिन शास्त्रों में जीव को कर्ता कहने के कथन भी आते हैं। अब वो कर्ता कहने के कथन किस लिए आते हैं, हमें उन चीजों को समझना भी आवश्यक है। और अगली जो गाथा आ रही है दूसरे नंबर की, उसमें जीव के 9 बोल बोले हैं, 9 पद बताए हैं, या 9 विशेषण बताए हैं। तो कितने विशेषण बताए हैं? 9, 5 + 4, 9 विशेषण बताए हैं। उन 9 विशेषणों में से एक विशेषण कर्ता भी है। अब जीव को कर्ता किस अपेक्षा से कहा है और जीव अकर्ता किस अपेक्षा से है।
शास्त्रों में जीव को भोक्ता भी कहा है और अभोक्ता भी कहा है। उसे भोक्ता किस अपेक्षा से कहा है और अभोक्ता किस अपेक्षा से कहा है। यदि हम ये अपेक्षा नहीं समझेंगे तो हमको लगेगा आचार्यों को कुछ निर्धार नहीं है, लेकिन नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हर चीज की देखने की विवक्षाएं होती हैं, नजर होती है, और कमाल नजर का ही है। जहां जहां जे जे योग्य छे तहां समझी उठते, जहां जहां जो जो योग्य है वहां वो समझना चाहिए। जो चरणानुयोग का पालन है, वो चरणानुयोग तो यदि उपचरित असद्भुत व्यवहार नय को नहीं माना जाए। उपचरित असद्भुत व्यवहार यानी क्या, जिसकी आज मैंने व्हाट्सएप पर चर्चा भी की, कि जो संयोगों से अपना परिचय देता है, या अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। तो जो असद्भुत व्यवहार नय है, यदि उसको ना माना जाए तो हमारा चरणानुयोग नहीं पल पाएगा। क्यों? क्योंकि अनुपचरित असद्भुत यानी असद्भुत व्यवहार नहीं तो ये कहता है कि शरीर और आत्मा एक है। ये व्यवहार से ऐसा कथन आता है कि शरीर सहित आत्मा को जीव कहने का जो विधान है या जो कथन पद्धति है, वो कथन पद्धति किसकी है? वो कथन पद्धति असद्भुत व्यवहार नहीं की है। और यदि हम निश्चय को मानने लगे, है ना, और कहें कि भैया जीव और आत्मा तो अलग अलग है, जीव और आत्मा तो अलग अलग है, फिर बताइए आप जीवों की रक्षा कैसे करेंगे? आपका पानी छानने का मतलब कैसे सिद्ध होगा? आपका अभक्ष भक्षण, जो आलू प्याज लहसुन जमीकंद या आदि खाते हो, उनके त्याग करने का क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? क्योंकि जीव रक्षा की भावना से ही तो हमारा सारा चरणानुयोग लिखा गया है ना। तो चरणानुयोग को की समझने की पद्धति अलग होती है और द्रव्यानुयोग को समझने की पद्धति अलग होती है। दोनों की भिन्न भिन्न पद्धति को यदि भिन्न भिन्न ढंग से हम नहीं समझेंगे, उनकी अपेक्षाओं को नहीं समझेंगे, चरणानुयोग में द्रव्यानुयोग मिलाएंगे, द्रव्यानुयोग में चरणानुयोग मिलाएंगे, तो हम दोनों को ही नहीं समझ पाएंगे। और ये जितने मतांतर खड़े होते हैं कि कोई निश्चय वाला हो गया, कोई व्यवहार वाला हो गया, है ना, कोई मुमुक्षु कहलाने लगा, कोई 20 पंथी कहलाने लगा, कोई 13 पंथी कहलाने लगा, कोई कुछ और कहलाने लगा। तो ये जितने भी मतांतर या पक्षाग्रह दुराग्रह खड़े हुए हैं, इनकी सबसे बड़ी वजह यदि कुछ है तो वो है नयों को ना समझना, विवक्षाओं को ना समझना, श्यादवाद को ना समझना। श्यादवाद यानी क्या? अपेक्षा सहित कथन इज इक्वल टू श्यादवाद। अब आप कहोगे कि भाई एक ही चीज करता और एक ही चीज अकर्ता कैसे हो सकती है? यदि बिल्कुल हो सकती है। आप अपने जीवन में देखिए, एक ही व्यक्ति पिता और एक ही व्यक्ति पुत्र हो सकता है या नहीं? अब पिता और पुत्र होना दोनों अपोजिट है। यदि आप विरुद्धार्थी शब्द, आपको हिंदी की डिक्शनरी दी जाए और उसमें आपसे पूछा जाए कि पिता का विलोम क्या होता है, पिता का विरुद्धार्थी क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे? पिता का विरुद्धार्थी होता है पुत्र। तो ये दो विरोधी धर्म एक व्यक्ति में हो सकते हैं क्या? नहीं। एक ही व्यक्ति पिता भी हो सकता है और एक ही व्यक्ति पुत्र हो सकता है या नहीं? बिल्कुल हो सकता है। यदि आप उस व्यक्ति को पुत्र की नजर से देखते हो तो वो पिता है, यदि उस व्यक्ति को आप पिता की नजर से देखते हो तो वो पुत्र है। इसी तरह जीव कर्ता भी हो सकता है और अकर्ता भी हो सकता है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आप किस नजर से देख रहे हो। देखिए, दो परिस्थितियां होती हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे ये चर्चा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कि कितने लोगों को वो समझ में आएगा या नहीं, लेकिन अब बात निकली है तो कर ही देता हूं। कि एक होता है अन्वेषण का काल और एक होता है अनुभव का काल। कौन कौन से दो चीजें बोली मैंने? एक होता है अन्वेषण का काल और एक होता है अनुभव का काल। अन्वेषण के काल में किसी भी तत्व को, किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को या किसी भी जिनवाणी के कथन को अन्वेषण के काल में, अन्वेषण यानी होता है खोज का काल। किसी चीज की जब खोज होती है, किसी चीज को हम पाने के लिए हमारी तमन्ना होती है, जब उसे खोजा जाता है, जब उसको निर्णय करने के लिए हम उद्धत होते हैं, तो निर्णय करने के पूर्व की जो पूरी घटना या जो काल या समय कहलाता है, वो काल कहलाता है अन्वेषण का काल। और जब निर्णय हो जाता है और फिर क्या होता है? फिर तो कहते हैं अनुभव होता है। ऐसे ही जो अन्वेषण का काल है, उस अन्वेषण के काल में वस्तु को नयों से समझा जाता है, लेकिन जब हमें वस्तु का निर्णय हो जाता है तो सारे नए चले जाते हैं
और उस अनुभव के काल में कोई नए नहीं होता। अनुभव के काल में तो बस अनुभव होता है। उदाहरण से आपको समझाऊं कि आप लोग जब चाय बनाते होंगे तो चाय बनाने के पूर्व की जो प्रक्रिया होती है, वो चाय बनकर कप में आने तक का जो काल है वो समझना अन्वेषण का काल है। अब उससे पहले आपको ये भी ढूंढना होगा कि शक्कर कहाँ रखी हुई है, आपको देखना पड़ेगा पत्ती कहाँ है, दूध कहाँ है, पानी कहाँ रखा हुआ है, फिर इसको बनाना कैसे है ना? पत्ती कितनी डालना है, दूध कितना लेना है, पानी कितना लेना है, शक्कर कितना लेना है, ये सारी चीजें आप कब तक करते हो? जब तक आपका अन्वेषण का काल चल रहा है। लेकिन जब वो कप में आकर आप उसको पीने लगते हैं, आस्वादन करते हैं, तब आप ये सोचते हैं कि इसमें पत्ती इतने ग्राम है, इसमें शक्कर इतने ग्राम है। क्या स्वाद लेते समय हम सिर्फ स्वाद लेते हैं, सिर्फ उसको महसूस करते हैं, हम फिर अन्वेषण की चर्चा में नहीं पड़ते। ऐसे ही जब तक हमको तत्व निर्णय नहीं हुआ है, तो तत्व निर्णय ना होने तक का जो पूरी प्रक्रिया है, तत्व को समझने के सारे जो उपक्रम है, जीव क्या है, उद्गल क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या, आकाश क्या, काल क्या, है ना? संवर क्या, निर्जरा क्या, आश्रव क्या, बंध क्या, मोक्ष क्या, पुण्य क्या, पाप क्या, रत्नत्रय क्या, सम्यक दर्शन क्या, सम्यक ज्ञान क्या, सम्यक चारित्र क्या, इन सारी चीजों का जब तक हमको निर्णय नहीं है, जब तक हम इन चीजों को समझने की चेष्टा कर रहे हैं, वो समझने की चेष्टा कहलाती है अन्वेषण का काल। निर्णय के पूर्व का काल क्या कहलाता है? अन्वेषण का काल। तो यदि हमको अभी आत्मानुभूति नहीं है, तो हम सब अभी किस काल में हैं? हम सब अभी अन्वेषण के काल में हैं। इसलिए हमको अलग-अलग विवक्षाओं से, अलग-अलग अपेक्षाओं से, अलग-अलग नयों से हमें निर्णय करना होगा कि आखिर जीव क्या है? चरणानुयोग में जीव का स्वरूप अलग प्रकार क्यों कहा है? चरणानुयोग में जीव को समझाने की विवक्षा अलग क्यों है? वर्तमानुयोग की कथा कहानियों में जो जीव बताया है, जो आत्मा की चर्चा आई, महापुरुषों के रूप में जो महापुरुष पर्याय को प्राप्त हुए जो जो आत्मा थी, महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान, है ना? रामचंद्र जी, हनुमान, ये सारे जो महापुरुष हुए, बाहुबली, भरत चक्रवर्ती, ये सब महापुरुषों की जो आत्मा थी, इन आत्माओं की चर्चा किस नय से की है? कौन सा नय बोलता है कि आदिनाथ के पिता का नाम नाभीराय था? ये कौन से नय का कथन है? कौन सा नय ये बोलता है कि राजा श्रेयांश ने आदिनाथ को भोजन कराया? कौन सा नय ये बोलता है कि फला तीर्थंकर के समक्षण का विस्तार इतना था, 12 योजन का विस्तार था, है ना? कौन सा नय ये बोलता है कि धर्मेंद्र पद्मावती ने पारसनाथ का उपसर्ग दूर किया? ये सब समझना होगा। यदि हम इन नयों को नहीं समझेंगे तो हम बहुत गलतियां करेंगे, ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करेंगे, उल्टी मान्यताओं का पोषण करेंगे। हम जो मूल प्रयोजन है महापुरुषों को समझने का, उस मूल प्रयोजन से भटक जाएंगे। यही वजह है कि नयों के समझने में हमारी बुद्धि लगना बहुत जरूरी है। ये सारी चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ? अभी तो हमारी एक ही गाथा हुई है, मुझे तो अगली गाथाओं पर बात करना चाहिए, लेकिन ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यदि नयों को हम नहीं समझेंगे तो इस ग्रंथ में कदम कदम पर नयों का जिक्र आने वाला है ना? तो थोड़ा हमको हैबिचुअल होना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको समझने के लिए हमको कंटाला नहीं आना चाहिए, हमको घबराहट नहीं होना चाहिए कि अरे ये नयों की बात कहाँ से आ गई। देखिए, जो शास्त्रों के अर्थ करने का विधान है ना? उसमें शब्दार्थ भी होता है, अन्वयार्थ होता है, मतार्थ होता है, भावार्थ होता है, आगमार्थ होता है और एक नयार्थ भी होता है। मतलब किसी भी चीज का अर्थ, किसी भी गाथा का, किसी भी छंद का अर्थ आगमार्थ होता है, आगम से करना चाहिए उसका अर्थ, उसके भाव को पकड़ना चाहिए, उसके शब्दों के अर्थ पकड़ना चाहिए, उसके अन्वय का अर्थ पकड़ना चाहिए और उसमें नए किस नए से ये बात कही है, ऐसे नयार्थ को भी पकड़ना चाहिए। जब तक हम नयों के माध्यम से उसका अर्थ नहीं पकड़ेंगे, तब तक हम उसके भाव तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए इस जो गाथा है ना, जहाँ 9 बोल आए हैं इस गाथा में जीव के संबंध में, जीव कैसा है, तो उस जीव को इस गाथा में कर्ता भी कहा है और आपको जिनवाणी में अनेक स्थान पर जीव अकर्ता है ये बात भी आएगी। तो अब हमें ये समझना जरूरी है कि यहाँ जीव को कर्ता क्यों कहा और आखिर में वो
कर्ता किस नय से है और अकर्ता क्यों है ना, अकर्ता उसे क्यों कहा जाता है, ये हमें समझना आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर इस गाथा के जो नयार्थ है, जो विवक्षा है, उन विवक्षाओं को समझना होगा। देखिए इसमें जो 9 बोल हैं, उसमें कुछ बोल निश्चय परक हैं, कुछ बोल व्यवहार परक है ना। कुछ बोल जो हैं वो असद्भूत व्यवहार नय की विषय वस्तु है, और कुछ बोल जो हैं वो एक देश शुद्ध निश्चय नय या साक्षात शुद्ध निश्चय नय की विषय वस्तु है, या फिर परम शुद्ध निश्चय नय का भी विषय है। तो हमको पकड़ना पड़ेगा कि आखिर ये 9 बोलों में से कौन सा बोल व्यवहार नय का की बात बता रहा है, व्यवहार नय से जीव का वर्णन कर रहा है, इसमें कौन सा बोल निश्चय नय से जीव का वर्णन कर रहा है ना। तो कुल 9 बोल 9 है ना, टोटल बोल हैं, और इन 9 बोलों के माध्यम से 9 दर्शनों में, 9 दर्शन मतलब क्या हुआ, 9 दर्शन यानी जो अलग अलग दर्शन चलते हैं ना, अलग अलग वाद चलते हैं, है ना, जैसे बौद्ध दर्शन, नैयायिक दर्शन, है ना, चार्वाक दर्शन, शैव दर्शन, इन दर्शनों में जो आत्मा का या जीव का स्वरूप माना गया है, इन 9 बोलों के माध्यम से उन दर्शनों के माने गए जीव के स्वरूप का भी खंडन किया गया है। क्यों? क्योंकि यदि हमारा ढुलमुल रवैया रहेगा ना, कि हमें लगेगा अरे वो तो वेदांत भी सही बोलते हैं, वो तो फलानी जगह पे भी आत्मा के बारे में सही बताया है, अरे वो तो बौद्धों ने भी सही कहा है, तो हमारा ये जो निश्चय है उसको कहते हैं, हमारा ये विनय मिथ्यात्व की श्रेणी में जाता है ना, कि भैया ये भी सही, निर्णय तो कुछ है नहीं, और हम समन्वय बिठाने के चक्कर में सब सही सब सही। देखिए समन्वयवादी व्यक्ति कभी अध्यात्मवादी नहीं हो सकता। हमें वास्तव में सिद्धांत से समझौता नहीं करना है और व्यवहार में विरोध नहीं करना है। यदि कोई हमारे सिद्धांत के प्रतिकूल है तो हमको तलवार या लठ लेकर उससे लड़ाई करने नहीं जाना है, लेकिन हमारा जो सिद्धांत है उसके संबंध में हमारा निर्णय पक्का होना चाहिए। यदि हमारा निर्णय पक्का नहीं है तो हम आखिर आत्मानुभूति कैसे करेंगे, यदि हमें जीव का स्वरूप ही नहीं पता चला है। फिर तो जो चाहे जो लोग बाग कहते भी हैं कि हमें तो कुछ आंख बंद करके ध्यान में बैठे तो हमें कुछ सफेद बगुला जैसा दिखा, तो बस वही हमारी आत्मानुभूति का काल है। तो भाई अभी तो इसको जीव और पुद्गल का स्वरूप ही सही से नहीं पता है। यदि सफेद रंग इसको दिखा तो रंग, सफेद रंग किस गुण की पर्याय है, ये तो पुद्गल की पर्याय है। तो पुद्गल की पर्याय को आत्मा में मिलाकर ये आत्मानुभूति की बात कह रहा है, समझ लो ये तो मिथ्या बात है। तो जब तक निर्णय नहीं है, और ये समझ लीजिए भाई, ये भाव हमें यदि किसी लिए मिला है तो इस एकमात्र आत्म तत्व के निर्णय करने के लिए मिला है। क्यों? क्योंकि अनेकों जीव ऐसे हैं। आज वर्तमान की परिस्थितियों को ही आप देख लीजिए। लोगों के पास, अरे भाई असंगी पंचेंद्रिय जीवों की क्या बात करें, नारकियों की क्या बात करें, त्रियंचों की क्या बात करें। त्रियंच तो परेशान है ही, नारकी तो दुख सह ही रहे हैं, उन सब की तो बात जाने दो। संगी पंचेंद्रिय मनुष्यों की हालत आप टीवी पर देखते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे, है ना, 6-6, 8-8, 10-10 दिन से भूखे लोग छोटे छोटे से बच्चों को लेकर चले जा रहे हैं, कईयों किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं, भूखे प्यासे, 2-2, 3-3 दिन तक उनको अन्न का दाना नहीं मिल रहा, 24-24 घंटे तक बच्चों को पानी नहीं मिल रहा है। ऐसी ऐसी दशा, ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति, आप सोच सकते हैं कि ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में इनको तत्व समझ में आए। लेकिन हम तो सब लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, हम सब लोगों को 2 वक्त के खाने का मोहताज नहीं होना पड़ रहा है, हम सब लोगों को गर्मी में बाहर परेशान नहीं होना पड़ रहा है, और भी कोई शरीर में इस तरह की प्रतिकूलता नहीं है कि हम लोगों के जीवन में कोई बहुत विषम बाधा हो। तो इन अनुकूलताओं का यदि हमने सदुपयोग नहीं किया तो आप क्या ये निर्णय कर सकते हैं कि इस भाव के अंत होने के बाद आखिर कहाँ पर हमारी जाना होगा, कौन सी स्थिति होगी, कि नरक में दुख उठाना पड़ेगा कि निगोदों में दुख उठाना पड़ेगा, कि आखिर कौन सी दशा इस जीव की होगी, कौन ये निर्णय कर सकता है। वास्तव में यदि आत्म निर्णय नहीं हुआ, तत्व निर्णय नहीं हुआ, तो इस जीव को अपना अधिकतम समय तो प्रतिकूल पर्यायों में ही गुजारना पड़ता है। लेकिन अनुकूल संयोग बहुत कम, थोड़े समय के लिए कभी कदाचित मिलते हैं। समझना कि आज हमको जो संयोग, जो पर्याय, जो देव गुरु शास्त्र का समागम और जितने कुछ भी संयोग मिले हैं बहुत विरले है, बहुत दुर्लभ है, और इन उत्तरोत्तर दुर्लभ संयोगों का हमने यदि सदुपयोग नहीं किया तो आज हमने अपने पुण्य के उदय का सदुपयोग नहीं किया तो हमारा पुण्य का उदय भी हमसे रूठे बिना नहीं रहेगा। ये संयोग हमको
नवीन पुण्य बांधने के लिए ही मात्र मिला हो तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये संयोग हमें अपना निर्णय करने के लिए मिले हैं कि मैं कौन हूँ। नहीं तो पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है। आप खुद देख रहे हैं कि आए दिन हमारे सामने मौत का तांडव चल रहा है। लाखों लाखों लोग काल के गाल में समाते चले जा रहे हैं। अच्छे भले लोगों की हालत क्या हो रही है। कितना समय है हमारे पास, खुद ये हम नक्की नहीं कर सकते, हम पक्का नहीं बता सकते कि हम अगले 10 साल और रहेंगे या हम अगले 15 साल और रहेंगे। हमारा कितना वक्त है, कितना समय है, हम हमें खुद इस बात का निर्णय नहीं है। लेकिन यदि इस काल को, इस समय को भी हमने यूं ही बिना निर्णय के गवा दिया और आत्मानुभूति का उद्यम नहीं किया, तो फिर समझना कि ऐसे संयोग मिलना भी बहुत मुश्किल है। और जब आप आत्मानुभूति का प्रयास करने के लिए अग्रसर होंगे, तो आप यकीन मानिए, फिर आपको ये अपेक्षा नहीं रही सम्यक दर्शन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे आत्मा का बल होता है, उसे सम्यक दर्शन का बल नहीं होता। और सम्यक दर्शन तो खुद दौड़ा-दौड़ा चला आता है। जो लोग अपनी आत्मा को स्वीकार करते हैं, अपने स्वरूप का श्रद्धान करते हैं, मैं कौन हूँ? ये निर्णय करते हैं। ऐसे निर्णय करने के इच्छुक आकांक्षी जीवों के लिए सम्यक दर्शन तो समझिए बेकरार है। वो तो आपके पास आने के लिए उतारू है, लेकिन ऐसा सच्चा श्रद्धानी जी कोई मिले तो सही। इसलिए ये अन्वेषण के काल में, इस खोज के काल में हमारे सामने ये सारे संयोग जो मिले हैं, वो इस स्वरूप का निर्णय करने के लिए हैं, इस बात को समझने के लिए हैं। देखिए भूमिका बहुत बन गई। ये भूमिका सिर्फ इसीलिए बनाई क्योंकि अब जो स्वरूप आने वाला है, जीव का स्वरूप, अब आप उसमें कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ कि यहाँ पर तो अलग-अलग बात है ना? कहीं तो उसे कर्ता भी कहते हैं, कहीं अकर्ता भी कहते हैं, कहीं उसको उपयोगमयी कहते हैं, कहीं उसको देहमयी कहते हैं। तो वो जीव है कैसा? इन सब बातों का हमें निर्णय करना है। अब मैं यहाँ पर इस दूसरे नंबर की जो गाथा है, उस गाथा को पढ़ूँगा और फिर उसका जितना भाव आज हो सकेगा उतना आज करूँगा, है ना? और बाकी यदि चर्चा कुछ रह जाएगी तो उसको आगे की व्याख्यान, आगे की चर्चा में उस बात को लेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पर गाथा पढ़ते हैं, क्योंकि भूमिका बहुत बन गई और आज के दिन में यदि हमने गाथा नहीं पढ़ा, तो ये कहीं न कहीं ग्रंथ के साथ न्याय नहीं कहलाएगा, है ना? देखिए आपकी स्क्रीन पर भी गाथा दिख रही है। प्रीतिंकर जी उस गाथा को शेयर भी कर सकते हैं लोगों के सामने, शेयर हो रही होगी आपके लिए। स्क्रीन पर दूसरे नंबर की गाथा है। आप चाहें तो उसको थोड़ा-सा बड़ा कर सकते हैं, ज़ूम कर सकते हैं अपने हाथों से। पढ़ता हूँ यहाँ से, आप भी साथ में दोहराइए। हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि हम गाथाओं को भी यथासंभव याद कर सकें, तो ये बहुत ही उत्तम कार्य होगा, है ना? कि कल को यदि हमारे हाथ-पैर किसी कारण से निष्क्रिय हो जाएँ, है ना? हमारे शरीर में ऐसी कोई विपरीत रोग का आविर्भाव हो जाए कि हम उठने और चलने-फिरने के काबिल भी ना रहें, लेकिन उस काल में भी हम वेद विज्ञान कर सकें। उसके लिए हमें जिनवाणी कंठस्थ होना, जिनवाणी का भाव हृदयंगत होना बहुत ज़रूरी है। चलिए गाथा पढ़ता हूँ मैं यहाँ से। जीवो उव ओ गमो अमुत्तिकर्ता सदेह परिमाणो। धीरे-धीरे पढ़ता हूँ। एक लाइन पढ़ूँगा, आप दोहराइएगा, मैं रुकूँगा। मुझे यद्यपि आपकी आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैं मान के चलूँगा कि आपने उसको दोहराया है। जीवो उव ओ गमो अमुत्तिकर्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारद्धो सिद्धोऽसो विस्तुडो सिद्धोऽसो विस्तृतोडगई। अब पद्यानुवाद पढ़ते हैं, पद्यानुवाद साथ में पढ़ते हैं, नीचे ही है इसके। जीवमयी उपयोग अमूर्त कर, लय दूसरी है। जीवमयी उपयोग अमूर करता देह मान है पूर भोक्ता संसारी अरसे ऊर्ध गमन नव कथन प्रसिद्ध। देखिए क्या कहा, कौन से 9 बोल इसमें आए हैं, एक एक करके हम उनको समझते हैं। आपके लिए अगले पेज पर इसका जो भावार्थ है वो मैं निकाल देता हूँ। ये देखिए गाथार्थ, गाथा 2, है ना? स्क्रीन पर आ गया आपकी।
ये गाथार्थ। देखिए पहला, जो जीता है, ये किसके संबंध में आया, खैर हम वो देखेंगे गाथा से, पहले हम गाथा तो सीधा पढ़ लेते हैं। जो जीता है, उपयोगमय है, अमूर्तिक है, करता है, स्वदेह प्रमाण है, भोक्ता है, संसारस्थ है, सिद्ध है और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है, वह जीव है। देखिए कितने हो गए, पहला जो जीता है, दूसरा उपयोगमय है, तीसरा अमूर्तिक है, चौथा करता है, पांचवा स्वदेह प्रमाण है, छठवा भोक्ता है, सातवा संसारस्थ है, आठवा सिद्ध है और नौवा ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। इस तरह 9 बोल जिस पर लागू होते हैं वो कौन है, वो जीव है ना। अब हम गाथा से इसको मिलाते हैं। हम बहुत लंबी लंबी चले यार। देखिए ये देखिए गाथा से हम मिलाएं इसको। जीवो यानी जीता है, जीत नहीं, जीव, जीव कैसा है, जीवो, है ना। तो यद्यपि ये बात जीव की ही है, तो जीवों से हमको लेना है जीता है, ठीक है ना। जीवों से क्या लेना है, जीता है। ओ गमो यानी उपयोगमय है, अमुत्ति यानी अमूर्तिक है, सत्ता यानी करता है, सदेह परिमाणो यानी स्वदेह प्रमाण है, भोक्ता यानी भोक्ता है, संसारत्थो यानी संसार में स्थित है, सिद्धो यानी सिद्ध है और विस्तोड्डगई उड्ड गई यानी ऊर्ध्वगमन और विस्ततो यानी विस्तृता यानी स्वभाव, स्वभाव से ऊर्ध्वगमन स्वाभाविक है। इस तरह टोटल कितने हुए, 9 बोल हुए। इस गाथा के अंदर भी जो टोटल शब्द है ना, जीवो 1, उपगमो 2, अमुत्ति 3, कर्ता 4, सदैव परिमाणो 5, होता 6, संसारत्तो 7, सिद्धो 8 और सो 9 और विस्तृत गई 10। 10 शब्द हैं, 10 शब्द में 9 विशेषण बताए हैं, 9 बोल कहे हैं। सिर्फ एक जो सो शब्द है ना, सो शब्द, वो सो किसके अर्थ में है, सा यानी वह। तो वह कौन कि जिसकी चर्चा की जाना है। किसकी चर्चा की जाना है, कि जीव और अजीव की चर्चा की जानी है। तो सबसे पहले हम जीव की चर्चा करेंगे। तो वह जीव, 9 उसके बोल यहाँ पर कहे, 9 उसके विशेषण दिए। कौन कौन से दिए, जीता है, उपयोगमय है, अमूर्तिक है, करता है और स्वदेह प्रमाण है, फिर भोक्ता है, संसारिस्थ है, स्थित है और ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। अब ये सब चीजें क्या मांझ रहा है, इन सब चीजों में आखिर क्या कहा है, क्या होता है जीने का मतलब, जैसे हम लोग जी रहे हैं यही जीना है या कुछ और भी जीना होता है ना। कैसा होता है ऊर्ध्वगमन स्वभाव, कैसा होता है उपयोग, इन सब चीजों की अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। यद्यपि 9:15 हो गए हैं, 1-2 बोल मैं यहाँ सिर्फ पढ़ लेता हूँ, है ना। हम इसकी विशेष चर्चा आगे कल करेंगे, सिर्फ पढ़ता हूँ आप लोगों के सामने स्क्रीन पर, आप पढ़िए मूल ग्रंथ से, ताकि कल हम ग्रंथ का आधार नहीं लेंगे, इस पे जो हमने आज पढ़ा है उसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ पढ़ लेते हैं, है ना, 2-3 जितने भी बोल पढ़ पाएंगे उनको हम पढ़ लेते हैं। जीवो, यह जीव, टीका है ना, टीका में जीवो, यह जीव यद्यपि शुद्ध निश्चय नय से आदि मध्य अंत रहित स्वपर प्रकाशक अविनाशी निरूपाधि शुद्ध चैतन्य जिसका लक्षण है, ऐसे निश्चय प्राण से जीता है, तो भी अशुद्ध नय से अनादि कर्म बंध के वश अशुद्ध द्रव्य प्राणों और भाव प्राणों से जीता है, अतः वह जीव है। मुझे पूरा पूरा यकीन है
कि आधे से ज्यादा लोगों को ये शब्द बहुत कठिन जान पड़े होंगे। जो आधे लोगों को समझ में आए होंगे वो तो समझे होंगे, लेकिन जिन आधे लोगों को समझ में नहीं आया है, घबराना मत। हम कल इसकी आसान शब्दों में चर्चा करेंगे, आसान शब्दों में बात करेंगे, है ना। अभी तो मूल आचार्य ने क्या लिखा है हम उसको पढ़ रहे हैं सिर्फ। अगला देखिए, उपयोगमय, उपभोगमो, इसको क्या कहा निश्चय व्यवहार से। यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से सकल, अब देखो एक और नया नय आ गया, द्रव्यार्थिक नय, और उस द्रव्यार्थिक नय में भी शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, ऐसे ही पर्याय आर्थिक नय भी आएगा, अशुद्ध नय भी आएगा। तो भाई बहुत सारी चीजें नयों से ही गई हैं। यदि नयों में कंटाला आ जाएगा तो फिर बात बहुत मुश्किल जान पड़ेगी। इसलिए थोड़ा सा नयों को समझने में दिक्कत हमें महसूस नहीं होना चाहिए, हमें रुचि पूर्वक से समझना चाहिए। कई लोग नए चक्कर को नया चक्कर बोलते हैं, है ना। ये कहाँ का नया चक्कर है, हमें तो नहीं मालूम था कि धर्म ऐसा भी होता है ना। लेकिन भाई बहुत गहराई है। श्री जैनेन्द्र भगवान का कहा हुआ उपदेश बहुत सूक्ष्म है ना। और जिसको समझ में आए तो उसके ज्ञान का विषय भी बनता है, फिर सूक्ष्म नहीं रह जाता। थोड़ा सा पॉज हुआ होगा बीच में, इसलिए नयों की विवक्षाओं को हमको भली प्रकार समझने के लिए चेष्टा करना चाहिए, है ना। देखिए तो क्या कहा, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से सकल विमल केवल ज्ञान दर्शनमय उपयोगमय है। केवल ज्ञान दर्शनमय उपयोगमय, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से। तो भी अशुद्ध नय से छायोपशमिक ज्ञान और दर्शन से रचित होने से ज्ञान दर्शन उपयोगमय है। अशुद्ध नय से क्षयोपशम ज्ञान दर्शन वाला बताया और शुद्ध नय से केवल ज्ञान दर्शन वाला बताया। ये स्वभाव की बात की, है ना, द्रव्य स्वभाव की बात की। और जो वर्तमान पर्याय की यदि बात करें तो वर्तमान पर्याय हम सबकी क्षयोपशम ज्ञान दर्शन वाली है, इसलिए उसको अशुद्ध नय से कहा। ठीक है ना। ये भी जितना समझ में आया उतना समझना, विशेष चर्चा हम कल करेंगे। एक पॉइंट और पढ़ते हैं फिर आज का विषय पूर्ण करेंगे। कर्ता, है ना, इसकी कर्ता की हम चर्चा कर रहे थे पहले भी काफी। यद्यपि यह जीव भूतार्थ नय से, अब देखो एक और चीज आ गई, भूतार्थ नय, ये नया नय कौन सा आ गया। तो भूतार्थ तो निश्चय और अभूतार्थ तो व्यवहार, है ना। निश्चय को भूतार्थ भी कहा जाता है और व्यवहार को अभूतार्थ कहा जाता है। तो इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, जब भूतार्थ नय आए ना तो हमको घबराना नहीं है। यद्यपि यह जीव भूतार्थ नय से निष्क्रिय टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव वाला है, तो भी अभूतार्थ नय से मन वचन काया के व्यापार को उत्पन्न करने वाला कर्म सहित होने से शुभाशुभ कर्म का कर्ता होने से कर्ता कहा है। भूतार्थने से तो क्या कहा कि भूतार्थने से तो एक स्वभाव वाला है, एक ज्ञायक स्वभाव वाला है, ये कोई कर्ता नहीं है। लेकिन अभूतार्थने से जो शुभ और अशुभ कर्म होते हैं ना, पुण्य और पाप, उनका कर्ता भी इसको कहा जाता है। तो इस तरह हमने 3 बोलों को अभी यहाँ पर पढ़ा है। इन 3 बोलों की विशेष चर्चा और आगे के 6 बोलों में और क्या बात कही है, उन 9 बोलों के माध्यम से जीव को समझेंगे। क्या है वाकई में जीव, और हमें जिसका श्रद्धान करना है ऐसा जीव कौन सा है, और जिससे हमारा चरणानुयोग फलता है। जो कर्णानुयोग में 14 जीव समास कहे हैं वो जीव कौन सा है। प्रथमानुयोग में जो कथा कहानियों में जिस जीव की चर्चा आती है वर्तमान पर्याय के आधार से, वो जीव कौन सा है। ये सारी बातें हमें इन 9 बोलों के माध्यम से समझ में आएंगी। इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा धैर्य रखकर यदि इस चीज को समझेंगे, नयों को समझेंगे और इस विषय को समझेंगे, तो निश्चित तौर पर ये विषय हमारे लिए अगम नहीं रहेगा, बल्कि ये भी हमारे ज्ञान गम बनेगा, हमारे ज्ञान का विषय बनेगा। अभी यही इस चर्चा को रोकते हैं, शेष चर्चा आगे कल करेंगे। अब मैं आगे की जनवाणी स्तुति के लिए प्रीतिंकर जी को बोलता हूँ। प्रीतिंकर जी या राहुल जी जो भी हो, वे जनवाणी स्तुति करें या कोई सूचना देना हो तो सूचना दे दें, अन्यथा इस मीटिंग को यहीं पूर्ण करें।
कोई बात नहीं है, जिनवाणी एक सूचना अवश्य देनी थी कि जो भी हमारे कक्षा के जो स्क्रीन पर विद्यार्थी, जाइए, स्क्रीन पर। भाई साहब मैं थोड़ा सा वीडियो ऑन नहीं कर सकता हूँ। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे कक्षा के विद्यार्थी या जो भी कक्षा का लाभ ले रहे हैं, वे सभी, चूंकि कक्षा 8:25 से प्रारंभ होती है, तो आप सभी उचित समय पर कक्षा में आए, ताकि हमारे जो अंकुर जी विषय ले रहे हैं वो विषय पूरा आपको समझ में आए। विषय थोड़ा कठिन अवश्य है, लेकिन यदि आप समय से आएंगे तो निश्चित आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप सभी समय से क्लास में आए, ऐसा निवेदन है। और इसके अलावा एक और सूचना थी कि जो हमारा ग्रुप है, आप कोशिश करें कि आप शाम के समय या कक्षा के बाद ही उसमें शंका डालें, ताकि अंकुर जी आपको उसका उत्तर दे सकें। दिन के समय हम कोशिश ये करेंगे कि या तो ग्रुप एडमिन ओनली ऑप्शन में रहेगा, उसमें आप मैसेज नहीं डाल पाएंगे, तो आप कोशिश करेंगे कक्षा के बाद ही आप शंका रखें, और या फिर आप चाहें तो कक्षा के बीच में भी अंतिम समय में 9:15 के बाद आप शंका रख सकते हैं। ये 2 सूचना थी। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान क्या पता क्यों नहीं हुआ बंद। प्लीज अब हो जाएगा।